अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबकी खैरियत के लिए मैं अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं करती हूँ। तो ये है रात का टाइम, मतलब मैं तरावी वगैरह पढ़ चुकी हूँ और सहरी के लिए यहाँ पर मैं खाना तैयार कर रही हूँ। और आज है दूसरी शब कदर, यानी जो ताक रात हैं उसमें से आज दूसरी ताक रात है। तो मैं आज की ताक रात की और उसके अगले दिन की पूरे रमज़ान की इफ्तारी की शेयरिंग आपके साथ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाई है शीर और चिकन बनाया है मैंने 2 तरह का। रेड वाला चिकन जो बिल्कुल ऑथेंटिक कौरमा होता है वो बनाया है, और थोड़ा मैंने बनाया है वाइट चिकन ग्रेवी, क्योंकि रमज़ान में मुझसे और बच्चों से ये वाइट वाला कौरमा नहीं खाया जाता, मसाले बहुत हैवी लगते हैं। तो मुझे कुछ बटर या क्रीमी सा पसंद है, तो मैंने 2 तरह के सालन बना लिए थे। उसके बाद खाना बनाकर मैं आ गई थी इबादत के लिए, क्योंकि ताक रात है तो जितना पढ़ेंगे उतना ही हमें कई गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो इन रातों की इबादत का बहुत ज़्यादा सवाब है। तो यहाँ पर मैं जो तस्बीह है ये काउंटर, उसको मैं देख रही थी, एक काउंटर था तो अब और सभी लोग एक साथ पढ़ते हैं तो मैंने दूसरा नया वाला निकाल लिया है। और ये है वो दुआ जिसकी बड़ी फ़जीलत है शब कदर में पढ़ने की। तो इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसका विर्द रखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को पढ़ने के लिए कहा है। तो तर्जुमा भी इसका बहुत अच्छा है, मैंने इसका स्क्रीन पर इस दुआ को लगा दिया है। और फिर उसके बाद फिर मैं पढ़ूंगी नमाज़ें। तस्बीहात में ये तस्बीह जो मैंने अभी स्क्रीन पे लगाई है ये अफजल है, क्योंकि आपने ख़ुद इस दुआ को पढ़ने के लिए कहा है। और नमाज़ों में मेरे हिसाब से क़ज़ाए उम्री पढ़ना सबसे अफजल है, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ेंगे तो उसका भी सवाब मिलेगा। और अगर हम अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, जो कभी भी हमारी माफ़ नहीं होंगी, तो हमारी वो नमाज़ें भी पूरी हो जाएंगी इस वक्त पढ़ने से, और इंशाल्लाह हमें लैलतुल क़द्र की इबादत का भी सवाब मिलेगा। तो यहाँ पर 2 in 1 काम हो जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि निफली इबादत से अच्छा यह है कि हम अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, क्योंकि इसकी कोई माफ़ी नहीं है। और रात में जागने से मुझे भूख लगाई थी, तो अब मैंने यहाँ पर खा लिया है चिकन और नान। वैसे हम यूजुअली अफ्तार के बाद नहीं खाना खाते हैं, बस सहरी में ही खाते हैं, लेकिन जागे हुए थे तो मुझे थोड़ी भूख लगाई थी। बहुत ही मज़े का ये चिकन बना था, बहुत अच्छा चिकन बना था। उसके बाद फिर मैं तहज्जुद पढ़ूंगी, फिर तहज्जुद पढ़ूंगी, फिर सहरी में बस चाय पीऊँगी, क्योंकि मैं खाना खा चुकी हूँ। उसके बाद नमाज़ पढ़ के फजर की फिर मैं सो जाऊँगी। और अब है ये सुबह का टाइम। आज थोड़ा लेट उठी हूँ, क्योंकि रमज़ान में शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, सभी का हो जाता है, मेरा भी हो गया है। तो आज उठने पर देखा है कि धूप बहुत तेज़, बहुत खिली खिली धूप निकली हुई है। तो मैंने यहाँ जो पौधे शेड में रखे हुए हैं, जो हमारे पोर्च में पौधे रखे हुए हैं, उनको थोड़ा मैं वाटर स्प्रे कर दूँगी, क्योंकि इस टाइम ज़रा गर्म हवाएं चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ये 2 सफ़ेद कुर्ते हैं, इनको मैं देख रही थी, ये धुल चुके हैं, अच्छी तरह से धुल चुके हैं। इनको मैंने ब्लीच में धोया है, जो आला ब्लीच आता है, रिन का ब्लीच होता है आला, उसमें मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ, लेकिन तब भी इसके जो निशान हैं वो नहीं जा रहे हैं। शायद ये ज़ंग के निशान पड़ गए हैं। और ये भी नया ही कुर्ता है, सिर्फ 1-2 बार ही पहना है, और इस पर इतने ख़तरनाक ये ज़ंग के निशान पड़ गए हैं, वो साफ़ नहीं हो रहे। और ये दूसरा कुर्ता है, इस पर कुछ ये ब्लैक कलर के निशान है, ये भी धुला हुआ है, तो ये दोनों निशान नहीं साफ़ हो रहे हैं। तो आज मैं फिर अपने सारे जुगाड़ फंदे लगाती हूँ, कि कोशिश करती हूँ कि ये निशान साफ़ हो जाएं। तो मैं यहाँ पे अपना एफ़र्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पानी को अच्छा गर्म कर लिया है और इसको मैं डाल दूँगी बाल्टी में। तो मैं ज़्यादातर जो किचन की क्लीनिंग करती हूँ, जो डीप क्लीनिंग होती है चिमनी वगैरह की, तो मैं करती हूँ इसे कास्टिक सोडा से। तो बहुत अच्छा ही आपका दोस्त है किचन के लिए, बस ये है कि हाथों की रेड लगा देता है, तो बहुत ही एहतियात से इसके साथ काम करना होता है। तो मैंने गर्म पानी में ये 1 चम्मच कास्टिक सोडा डाल दिया है, और 1 चम्मच ही हम डिटर्जेंट डाल देंगे, जो भी जिससे भी हम अपने कपड़े वॉश करते हैं। तो मेरे पास ये है सर्फ एक्सेल, मैंने ये डाल दिया है 1 चम्मच, और इसको हम अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। बस हाथों को बचाकर हमें इसको मिक्स करना है। तो किसी भी स्पून से या किसी भी स्टिक से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जो कास्टिक होता है ना, हाथों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। बस अब इस कास्टिक के पानी में हम कुर्तों को भिगो देंगे अच्छी तरह से। और फिर मैं कह रही हूँ कि हाथ से इसको नहीं डिप करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे इसमें अभी और इसको हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। और घर पे चल रही है क्लीनिंग,
तो बस अब 2-3 दिन से क्या है कि धूप भी बहुत तेज़ हो रही है और धूप के साथ साथ धूल भरी आंधियाँ भी शुरू हो गई हैं। तो गेट पे बहुत ज़्यादा डस्ट सी दिख रही थी, तो अब उसकी हो रही है क्लीनिंग। घर तो ऐसा है कि हर वक्त भी सफाई करते रहो उतना कम है, तब कहीं जाके हर वक्त लगने पर घर साफ़ सुथरे नज़र आते हैं। तो ये सभी के साथ है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर वक्त ही लगना पड़ता है या करवाना पड़ता है, तब कहीं जाके घर चमचमाते हैं। तो आधे घंटे के बाद वो कुर्ता मैंने वॉश कर दिया था, मैंने ब्रश लगाया था, लेकिन जो ज़ंग के निशान हैं वो तब भी बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुए थे। और ये जो कुर्ता है, ये जिस पर ब्लैक धब्बा पड़ा हुआ था वो अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। और जब मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ तब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गया था, तो बिल्कुल क्लीन हो गया था, इस पर कोई स्पॉट नहीं था। और जो ज़ंग वाला कुर्ता है, इसके लिए मुझे किसी ने एक लिक्विड सजेस्ट करा है, मैं वो लिक्विड मंगाऊंगी और उससे मैं उसको क्लीन करूँगी। अगर वो साफ़ हो जाता है तो मैं वो लिक्विड आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अब मैं दिखा रही हूँ ईद का गिफ्ट। माशाल्लाह ईद के गिफ्ट आना शुरू हो गए हैं, तो घर पर आया है आज ये गिफ्ट। ये एक बोल सेट समझ लीजिए या पुडिंग सेट समझ लीजिए। इसमें 6 छोटे बोल हैं और एक डोंगा है। और ये है ड्राई फ्रूट ट्रे, और ये जो ट्रे है ये चांदी की है, मुझे तो चांदी की लग रही है। अब मैं किसी बड़े को दिखाऊंगी तो वो बताएंगे कि चांदी की है या नहीं, क्योंकि सास यहाँ पर है नहीं और पापा एतकाफ़ में बैठे हुए हैं। मुझे तो ये बिल्कुल चांदी की लग रही है। और इसमें ड्राई फ्रूट आई थी। तो पापा एतकाफ़ में बैठे हुए हैं, तो मैंने पापा से कहा है कि पापा आप सभी के लिए, जो जितना भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए आप बहुत 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 दुआ करिएगा। तो पापा ने कहा था इंशाल्लाह मैं ज़रूर सबके लिए दुआ करूँगा। उसके बाद फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, फिर मैं आ गई थी किचन में और अब मैं करूँगी इफ़्तार की प्रिपरेशन। तो आज भी मुझे कुछ इफ़्तार भेजना है, जैसे कि इमाम साहब का, अपने वॉचमैन का। तो यहाँ मैं इफ़्तार बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने तैयारियाँ करती जा रही हूँ। तो थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने काले चने सहरी में भिगो दिए थे, अब मैं उसको नमक डालकर बॉईल करने रख दूँगी। और साथ साथ हम काम करते हैं ना, तो इफ्तारी का काम पता भी नहीं चलता। और इधर मैंने मीठी पूरी के लिए आटा लगा दिया है। और आज मैं बनाऊँगी ब्रेड पकौड़े, तो उसके लिए मैंने भुर्ता तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ब्रेड को फिल कर लूँगी। अब क्योंकि लास्ट के रोज़े हैं तो इतना कम खाना खाया जा रहा है, इफ्तारी इतनी कम खाई जा रही है, इतना कम कम बनाने के बाद भी बच जाता है। बिल्कुल गिन गिन के बनाती हूँ और उसमें भी एक आध पीस कम ही बनाती हूँ, उसके बाद भी बच जाता है। तो यहाँ पे मैंने आलू की स्टफिंग भर दी है और दूसरे स्लाइस पर मैंने केचप लगा लिया है। मैं कोई भी चटनी, कोई भी सॉस ज़रूर लगाती हूँ। इस तरह से जो मुझे सैंडविच होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर लगता है कि किसी भी चटनी या सॉस की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही मैं फिल कर देती हूँ। तो मैं इनको बहुत छोटे छोटे पीस में बना रही हूँ। छोटे पीस करने से क्या है कि अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाते हैं और बिल्कुल सबका दिल भर चुका है ये सब चीज़ें खा खा कर, तो बहुत बड़ा साइज़ खाया भी नहीं जाता। तो ये छोटा छोटा भी मैं एक रखती हूँ, वो भी बच जाता है। साथ ही यहाँ पर मैं कस्टर्ड को बना रही हूँ, तो मैं फ्रूट कस्टर्ड बनाऊँगी। उसके लिए मैं पहले कस्टर्ड को तैयार कर रही हूँ। बस रोज़े भी बिल्कुल जाने पर हैं, अलविदा होने वाले हैं, आखिरी अशरा चल रहा है। आप सब लोग इस्तग़फ़ार का विर्द करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल करें। तो ये जो सारी रौनकें हैं चली जाएंगी, और चाहते हुए भी ये सारी चीज़ें एक साथ घर में नहीं बन पाती हैं, सोचते ही रह जाते हैं। एक ब्रेड पकौड़ा ही बनाना नॉर्मल डेज़ में इतना भारी लगता है, और रोज़ों में इतनी बरकत हो जाती है कि सभी के साथ ये होता है कि एक ही किचन में एक ही टाइम में इतनी सारी चीज़ें बन जाती हैं। अब मैं यहाँ पर ब्रेड पकौड़े के लिए मिक्सचर तैयार कर रही हूँ बेसन का। तो बेसन में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी डाल दी है और उसको पहले मैंने सूखा मिक्स कर लिया। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स करूँगी, बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लूँगी और 2-3 मिनट के लिए रख दूँगी। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और अच्छी तरह से इसका मैं फेंट लूँगी। तो यहाँ मीठी पूरी का जो आटा है वो लगा हुआ है। अब साथ ही मैं यहाँ पर ये बेसन को रखे हुए हो गए थे 5 मिनट। तो अब मैं यहाँ पर ब्रेड पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, जो लोग भी मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, तो मतलब इसका ये है कि आपको थोड़ी बहुत मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है, क्या आपको कमी लग रही है, आपको कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, या कुछ आपको कोई चीज़ मेरी गलत लग रही है, तो मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए। तो आप लोगों के जो कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप लोग सामने बैठकर मुझसे बातें कर रहे हैं। तो इसलिए कम ही व्यूज़ हैं, लेकिन आपके इतने प्यारे कमेंट होते हैं कि मुझे इन व्यूज़ से और इन कमेंट से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है।
तो आपके कमेंट का मैं हमेशा से इंतज़ार करती हूँ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो शेयर भी करिए। तो बस ये ब्रेड पकौड़े बनकर हो गए हैं तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़े घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि इसके जो ऊपर की कोटिंग होती है ना, बड़ी अच्छी इवन सी आती है। देखिए इस तरह से बिल्कुल जैसे बाज़ार के होते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से कोटिंग आती है। तो अब ब्रेड पकौड़े बनकर हो गए तैयार। अब मैं मिक्स पकौड़े बनाऊंगी। मिक्स पकौड़े का भी मैंने बैटर तैयार कर लिया था ब्रेड पकौड़े के साथ ही। तो इसमें डाला है मैंने प्याज, आलू और हरी मिर्च। तो इनको बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है और इनके ऊपर मैंने सूखा सा बेसन डाल दिया है और बहुत थोड़ा सा पानी डालकर इनको हल्के हाथ से मिक्स करा है। और इनकी मैं पतले पतले से पकौड़े बनाऊंगी, ऐसे मोटे गोल से नहीं बनाती, मैं पतले पतले से बनाती हूँ, जिससे कि अंदर तक ही क्रिस्पी हो जाते हैं। अब लास्ट नंबर है फ्राइम्स का। फ्राइम्स मैं बिल्कुल लास्ट में तलती हूँ और ये बहुत मतलब ये तो ज़रूरी है, ये तो कितनी ही घर में चीज़ें बनी हो लेकिन ये ज़रूरी है। और इसको खाते हैं हम अफ्तार में बिल्कुल लास्ट में, मतलब अफ्तार हो जाता है, नमाज हो जाती है मगरिब की, उसके बाद जब मगरिब की हम नमाज के बाद चाय पीते हैं तो चाय के साथ ही फ्राइम्स खाए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर लगता है कि आज बहुत चीज़ें हैं, फ्राइम्स नहीं बनाते, तो चाय के साथ सब याद करते हैं तो दोबारा से इसको फ्राई करना पड़ जाता है। अब हस्बैंड आ गए थे बाहर से, तो वो बाहर से ले आए हैं दही बड़े और जलेबी। क्योंकि अब जलेबी आ गई हैं तो फिर मैंने यहाँ पर आज वो मीठी पूरियाँ नहीं बनाई हैं। और काले चने जो कि बॉईल हो चुके थे, अब इसको मैं थोड़े से निकाल कर फ्राई कर लूँगी, जितनी मुझे आज ज़रूरत होगी उनको फ्राई कर लूँगी। तो इसको फ्राई करने में मैंने ज़ीरे का और हींग का बघार करा है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और उसमें फिर मैंने काले चने डालकर फ्राई कर लिया है। अब इसमें बेसिक मसाला नमक, मिर्च और हल्दी डाली है थोड़ी सी, और फिर डाल दिया है मैंने चाट मसाला। धनिया मैंने इसमें नहीं डाला है, धनिया पाउडर नहीं डाला है। अब इसको फ्राई करेंगे और जब ये इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो इसमें प्याज, टमाटर, नींबू, हरा धनिया, हरी मिर्च जो भी डालना है वो डाल लीजिए। अब यहाँ पर बनना है टैंग, तो बेटा बना रहा है यहाँ पर टैंग, शरबत बना रहे हैं। तो शरबत बहुत ही कम पिया जा रहा है, बस बेटी मैं कभी कभी ले लेती हूँ और बेटा ले लेते हैं बस। तो अब ये जो काली चने की चाट है वो भी बनकर तैयार हो गई है। अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें टाइम पर हो गई हैं, क्योंकि मुझे अफ्तार भी बाहर भेजना है। तो ये जलेबियाँ भी आ गई हैं, बड़ी ही गर्मा गर्म जलेबियाँ थी और बड़ी ही पतली पतली क्रिस्पी क्रिस्पी सी जलेबियाँ थी। तो ये वाली जलेबियाँ तो घर में पसंद करते हैं, अदरवाइज़ वो मोटी वाली जलेबी कोई नहीं खाता है। तो अब मैं वॉचमैन वगैरह के लिए जो बाहर मुझे ये अफ्तारी भेजनी है उसके लिए मैंने यहाँ प्लेटें बना दी हैं। और एक बोल में मैंने चने निकाले हैं, एक में दही बड़े हैं और एक बोल में खजूर है। जिसमें खजूर है उसमें मैं अभी फ्रूट कस्टर्ड डालूंगी। अभी वो फ्रिज में रख के थोड़ा ठंडा हो रहा है, जब वो सेट हो जाएगा तब मैं इसको बोल में निकाल दूँगी। तो अल्लाह का शुक्र है टाइम से सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं इसको भेज दूँगी बाहर, उसके बाद फिर घर की टेबल हम सेट करते हैं। अब यहाँ पे ये कस्टर्ड भी है, ये जो ठंडा हो गया था तो मैंने बोल में निकाल कर बाहर भेज दिया है, जो मुझे बाहर भेजने थे। अब यहाँ पे घर के लिए टेबल सेट कर दी है। तो चटनी हो है, सारी चीज़ें निकाल ली हैं, तो इसमें हेल्प करती हैं मेरी बेटी टेबल लगाने में। और अब ये बचे हुए जो चने हैं अब इसमें इसको स्टोर कर दूँगी। तो ये जो जिप लॉक बैग हैं वाकई में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। और मैं पहले कहा करती थी कि मैं चने वगैरह बॉईल नहीं करती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर फ्रीज़र में बॉईल करे हुए चने मटर रखे रहते हैं तो कुछ भी बना लो, जल्दी से कोई सी भी चाट बना लो, तो बड़ी ही अच्छी ट्रिक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक शेयर।